हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का जो 5 नंबर लेसन है गुणा की यात्रा, उसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं, उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए हुए दिया हुआ है कि हल कीजिए 3257 गुणा में 100 का गुणनफल क्या होगा। अब देखो भी, अगर कोई संख्या जिसे 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करना हो तो यहाँ पर देखो भी 100 दिया हुआ है, तो ये जो संख्या है इसके आगे आप 2 शून्य लगा दो तो वो सही हो जाएगी। 3257 ये है, यहाँ पर एक 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य है, ये बे ऑप्शन आ गया होगा भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर 1000 से गुणा करना हो तो 3 शून्य लगा दो, अगर 10 से गुणा करना हो तो 1 शून्य लगा दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, 5681 का गुणा 0 से करने पर गुणनफल क्या होगा भी। अगर कोई भी संख्या हो उसे हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या है अभी 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। यहाँ सही ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब सेकंड की बात है तो पहले हमें देखना पड़ेगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं भी 60। और 1 घंटा में कितने होते हैं भी 60 से गुणा कर दो तो यहाँ होगा 3600। 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो 12 घंटे की पूछें तो इसे 12 से क्या कर दो भी मल्टीप्लाई कर दो। 12 0 0, 12 0 0 2 तो जीरो आएंगी, फिर 12 पंजू 60, 12 छिका 72, फिर 2 आएगा। यहाँ दे ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 2 आ जाएगा, 80 7 रह जाएंगी, 12 या 36 है, 7 कितने हो जाएंगे भी 43 हो जाएंगे। 43,200 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 125 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब देखो भी 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो 125 का तो 125 लिखो, क्योंकि आप पहले यहाँ पर ये जो दहाई का अंक है या सैकड़ा का अंक है इसे 125 है 125 हो जाएंगे। 1 शून्य था, 1 शून्य लगा दो यहाँ पर, 1250 आपका आंसर सही होगा। इसी प्रकार 53,576 को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आएगा अभी 0 ही आएगा। ये आपको याद रखने योग्य बात है। और 7,500 का गुणा किस संख्या से किया जाए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,50,000 आंसर आ जाए। अब देखो भी यहाँ पर 75 के आगे 2 शून्य है, यहाँ पर कितने शून्य है अभी 1 2 3 4 शून्य है, तो 2 शून्य बढ़ रही हैं तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया गया अभी 100 से। 2 शून्य ये होगी, 2 शून्य ये होगी, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 शून्य आ जाएंगे। इसी प्रकार 5,050 को 300 से गुणा करना हो तो आप पहले 3 से गुणा कर दीजिए, फिर 2 शून्य लगा दीजिए आगे। 3 से गुणा करेंगे 3 0 0, 3 5 15, हासिल 1। अब 0 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 तिया 15, फिर यहाँ पर ये 2 शून्य लगा दो आगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, दिए गए गुणा चार्ट का हल कीजिए। अब ये चार्ट बनाया गया है, इसको हमें क्या करना है अभी मल्टीप्लाई करना है। वैसे इजी है, संख्या यहाँ दी हुई है, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 200 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3,000 से करना है, फिर 4,000 से करना है। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अभी 5 का 5, 1 0 है, 5 दूनी 10, इसके आगे 2 शून्य 2 शून्य लगा दो। पहले 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 लिखो। अब आगे कितने शून्य अभी 3 है तो यहाँ 3 शून्य लगा दो। इसी प्रकार 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अभी 20, इसके बाद में कितने शून्य 3, तो आप यहाँ पर 3 शून्य लगा दो। इसी प्रकार आगे चलते रहे। यहाँ 25 है, 25 का 1 से मल्टीप्लाई करो दहाई के अंक से, 25 है का 25, 1 शून्य तो 1 शून्य आगे लगा दो। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 25 दूनी 50, 2 शून्य 2 शून्य लगा दो आगे। 25 का 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा अभी 25 दिया 75, 3 शून्य है आगे, तो अब क्या लगा दो अभी 3 शून्य लगा दो। 25 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 100, कितने शून्य 3 शून्य था, आप 3 शून्य लगा दो यहाँ पर। इसी प्रकार आगे ये क्रम आपका क्या रहेगा अभी दर चलता रहेगा। जैसे 105 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 लिखो, 105 का 105, 1 शून्य तो 1 शून्य लगा दो। अब 105 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा अभी 210, 2 शून्य तो 2 शून्य लगा दो। 105 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15,
तीन एका तीन, तीन शून्य लगा दो आगे। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 एका 4, फिर 4 3 शून्य, तो आप 3 शून्य लगा दो आगे। इसी प्रकार आगे आप यहाँ पर क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये संख्याएं आती रहेंगी। जैसे 203 का मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ 203 का 203 आ जाएगा, फिर एक शून्य तो आप लगा दो, भी एक शून्य लगा दो। 203 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा अभी 406, 2 शून्य लगा दो आगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 0 609 लिखो, आगे 3 शून्य लगा दो। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 3 शून्य लगा दो। इस प्रकार ये आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपके आंसर आते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणा कीजिए। अब 2305 को 369 से गुणा करना है। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, भी 9 से गुणा करेंगे इसको, अर्थात 2305 है, इसको 9 से गुणा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। एक तरीका तो ये, एक यहाँ पर आप लिख सकते हो इकाई 9 है, यहाँ पर दाई कितनी है अभी 60 है, और सैकड़ा कितना है अभी 300 है। इनसे मल्टीप्लाई पहले 9 से करोगे इस संख्या को, फिर 60 से करोगे, फिर 300 से करोगे। जैसे 9 पंजा 45, हासिल 4, 0 है तो 4 का 4 ही आ जाएगा, याद रखना, जो हासिल है वो ही आएगी हमेशा। 9 तिया 27, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये 20,745 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भी, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर एक शून्य लगा दो, या 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। दाई का अंक है तो यहाँ पर एक शून्य लगेगी आपको। फिर 6 का मल्टीप्लाई किया, 5 से 6 पंजा 30, शून्य आ गया। 0 है तो हासिल जो बची हुई 3 वो आ जाएगी। 6 3 18, हासिल 1, 6 2 12, 1 13 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से करो, यहाँ पे सैकड़ा का अंक 3 है तो यहाँ 2 शून्य लगा दो पहले ही अपनी तरफ से, क्योंकि ये 2 शून्य हैं। 3 5 15, हासिल 1, तो यहाँ पर हासिल 1 आ जाएगी, शून्य 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब इनका जोड़ करोगे 5 का क्या आ जाएगा अभी 5 आ जाएगा। 4 0 0 कितना आ जाएगा अभी 4, 7 3 10, 5 कितना आ जाएगा अभी 15, हासिल 1 8 9 1 10, हासिल 1 3 2 5 1 6 9 15, हासिल 1 6 7 1 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये 2 नंबर देखो भी आप, अब 120 से मल्टीप्लाई करना है, पहले शून्य से करो इसको मल्टीप्लाई, शून्य शून्य से कोई संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे शून्य आएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दाई का इकाई दाई, तो यहाँ पर एक शून्य आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। 2 0 0, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये सैकड़ा का अंक है, इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ 2 शून्य अपनी तरफ से लगानी है आपको। 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3, अब इसको जोड़ लो, शून्य का शून्य आ जाएगा, ऐड करना है इसको, 0 2 4 1 5 6 2 8 3 का 3 आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, हासिल 1 5 5 25 और 1 26, हासिल 2 5 6 30 और 2 32, हासिल 3 5 का 20 और 3 23। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये दाई का अंक है, तो यहाँ एक शून्य अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी आपको। 2 दूनी 4, 2 5 10, हासिल 1 2 6 12, हासिल 1 13 हो गया, हासिल 1 2 चौका 8 1 9। फिर यहाँ पर ये सैकड़ा का अंक है तो यहाँ 2 शून्य लगाओ अपनी तरफ से, फिर ये सेम का सेम मान आ जाएगा। 2 दूनी 4 0 3 और 9, जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 6 10, हासिल 1 4 2 6 1 7, तो यहाँ 3 3 कितना आ जाएगा अभी 6 9 2 11 और 3 14, हासिल 1 9 और 1 10, ये मान आ जाएगा।
ये सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम कर देते हैं, देखो भी 8 छिका 48 हासिल 4, 8 का 8, 8 4 12 हासिल 1, 8 5 40 41 हासिल 4, 8 2 16 4 20। शून्य से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 0 0 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सैकड़ा कहाँ का है तो 2 शून्य आपको पहले लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से। 4 छिका 24 हासिल 2, 4 2 6, 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8 2 10। इस प्रकार मान होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 8 2 5 6 2 0 1। अब देखो भी 7 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। लिखा हुआ क्यारियों की संख्या 118। एक क्यारी यहाँ लिखोगे, एक क्यारी में पौधे, इस प्रकार लिखोगे कितने भी 655। टोटल क्यारी कितनी है भी 118। क्यारियों में कितने पौधे होंगे भी, में कुल पौधे, में कुल पौधे, तो 655 गुणा में 118, ये आपका आंसर आ जाएगा। 118 से आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो भी 655 को मल्टीप्लाई करते हैं 118 से। पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, फिर 4 8 6 48 और 4 52। अब देखो भी ये दाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा, 1 1 5 5 1 5 5 1 6 6। फिर यहाँ पर सैकड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य आएंगे। फिर यहाँ पर देखो भी 1 5 5 1 5 5 1 6 6, इसको देखो 0 0 आ जाएगा, 4 5 9 आ जाएंगे, 2 और 5 7 5 12 हासिल 1, 5 6 11 5 16 1 17 हासिल 1 6 1 7, ये माना जाएगा। अब लिखोगे, अतः उस बगीचे में 77,290 पौधे हैं। अतः इस प्रकार लिखोगे, इसका भी अंक होता है। अतः उस बगीचे में कुल 77,290 पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी क्या दिया गया है। कविता प्रतिदिन एक विद्यालय में 750 रुपये विकास कार्य हेतु खर्च करती है, तो बताइए वह एक वर्ष में विकास कार्य में कुल कितने रुपए खर्च करेगी। इसी को आप इस प्रकार लिखोगे, कविता एक दिन में खर्च करती है कितने रुपए भी 750 रुपये। तो एक वर्ष में कितने होते हैं भी 365 दिन होते हैं। 365 दिन में खर्च करेगी, खर्च करेगी। अब क्या करोगे भी 750 गुणा में 365, 750 को 365 से आप क्या कर दोगे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पर देखो भी 750 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 2 37। यहाँ पर दाएगा का है, यहाँ 2 1 शून्य लगाएंगे, 6 0 0 6 5 30 हासिल 3, 6 7 42 और 3 है 45। यहाँ पर सैकड़ा कहाँ का है तो 2 शून्य लगा दो, 3 0 0 3 5 15 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 0 5 7 5 5 10 3 13 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,73,750 रुपये वह खर्च कर देगी। आप लिख सकते होता है विकास कार्य पर वह एक वर्ष में 2,73,750 रुपये खर्च करेगी। इसी प्रकार देखो भी 9 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक माचिस की डिब्बी में 127 तिलियां हैं, तो ऐसी ही 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तिलियां आएंगी। तो आप क्या करेंगे भी, एक माचिस की डिब्बी में तिलियां कितनी है भी 127 तिलियां हैं,
ये लाइन लिखोगे सेम ही सेम। तो 2035 माचिस की डिब्बियों में, माचिस की डिब्बियों में तिलियां होंगी, कितनी होंगी भी? 2035 गुणा में 127। आपको 2035 को 127 से मल्टीप्लाई करना है। 2035 को 127 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 1 से करोगे। यथार्थ यहाँ पर आप इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 20 है, सैकड़ा का अंक क्या है 100। पहले 7 से करो, फिर 20 से करो, फिर 100 से करो। इससे 7 पंजा 35, हासिल 3, 7 21 से 3 24, हासिल 2, 0 है तो 2 का 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक शून्य अपनी तरफ से लगाओ, 2 पंजा 10, हासिल 1, 2 3 अच्छा 1 है, 7, 2 0 0, 2 चौका 2 दूनी 4। तो यहाँ सैकड़ा का 1 है तो 2 शून्य लगाओ, 5 3 0 2। जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 84 45, अर्थात 2,58,445 तिलियां हैं। आप बताएंगे अतः 2035 माचिस की डिब्बियों में 2,58,445 तिलियां होंगी। इसी प्रकार 10 नंबर प्रश्न देखो भी। उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री 8,350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं तो किराए में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? आप लिखेंगे एक यात्री का किराया, एक यात्री का किराया कितना है भी? 8,350 रुपये। तो कितने यात्री हैं भी? 135 यात्रियों का किराया होगा। आप इस प्रकार लिखेंगे भाषा, 8,350 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, 8,350 को 135 से मल्टीप्लाई करने पर आपका किराया आ जाएगा कई दही सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 11,27,250 रुपये। अतः बता सकते हैं कि वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा के दौरान 11,27,250 रुपये प्राप्त हुए। ये गुणा आप कर सकते हो। आगे देखो भी, एक सिलाई मशीन की कीमत है वो 2,452 रुपये। शीला ने वस्त्र उद्योग के लिए ऐसी 184 मशीन खरीदे, उसे कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे भी? अब आप लिखोगे एक सिलाई मशीन की कीमत है 2,452 रुपये, ये लाइन लिखोगे सेम सेम। फिर लिखोगे 184 सिलाई मशीनों की कीमत होगी। सिलाई इस प्रकार भाषा में लिखोगे, सिलाई मशीनों की कीमत, फिर लिखोगे 2,452 मल्टीप्लाई 184, फिर इनका गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे गुणा करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 2,452 मल्टीप्लाई 184। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दहाई का अंक है तो 1 शून्य लगानी पड़ेगी, सैकड़ा है तो 2 शून्य लगानी पड़ेगी। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 5 40, 1 41, ठीक है, हासिल 4, 8 चौका 32 से 4 36, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो यहाँ पर सैकड़ा का है तो 2 शून्य लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या सेम की सेम प्राप्त होगी। 1 2 1 5 5, 1 4 4, 1 2 2। जब इनका ऐड करेंगे तो 8 6 8 1 9 2 11, हासिल 1, 9 6 15, 5 20, 1 21, हासिल 2,
9 4 13 और 2 15 हासिल 1 2 3 1 4। तो आप बताएंगे 4,51,168 रुपये खर्च होंगे। आप लिखेंगे शीला ने कुल 4,51,168 रुपये खर्च किए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी 4 के आगे कोमा लगाओगे, फिर यहाँ कोमा लगाओगे। भारतीय पद्धति में इकाई में ये 168 3 अंक आएंगे, 51 दहाई में आएंगे। आगे देखो भी प्रश्न है 12 नंबर। एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपये प्रति माह है, तो एक वर्ष में व्यक्ति का कुल वेतन कितना होगा। अब प्रति माह बताया इसने। आप लिखेंगे ये लाइन लिखेंगे एक माह, या एक व्यक्ति का वेतन एक माह में इतना है, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो आप लिखेंगे 12 माह का कुल वेतन 3,866 गुणा में 12। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 46,392। ठीक है। आगे देखो भी 13 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं, तो बताइए 28 दिन में फैक्ट्री में कुल कितने पंखे बनेंगे। आप ये लाइन लिखोगे एक फैक्ट्री में प्रतिदिन कितने पंखे बनते हैं, तो 28 दिन में बनेंगे। कितने बनेंगे भी, 5,897 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, उतने पंखे क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके गुणा कर सकते हो आप, जैसे हम करके देखते हैं। 5,897 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 से 8 7 56 हासिल 5, 8 9 72 5 77 हासिल 7, 8 8 64 7 64 7 कितने हुए भी 71 हासिल 1 हासिल 7 बची 8 45 और 7 47। तो यहाँ पर ये दाई का अंक है, तो ये शून्य लगाओ। 2 7 14 हासिल 1 2 9 18 1 19 हासिल 1 2 8 16 1 17 हासिल 1 2 5 10 1 11। इस प्रकार लिखोगे आप। 6 का 6 आ जाएगा, इसको जोड़ कर देंगे। 7 4 11 हासिल 1 9 10 11 हासिल 1 7 14 1 15 हासिल 1 4 5 1 6 1। तो 1,65,116 पंखे होंगे। बता सकते हो फैक्ट्री में कुल कितने पंखे होंगे। इसी प्रकार 14 नंबर प्रश्न है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 289 रुपये है, तो बताइए 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो आप इसी प्रकार ये लाइन लिखोगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 289 रुपये, तो 6,775 मीटर कपड़े का मूल्य आप क्या करोगे भी 289 गुणा में 6,075 लिखोगे। आप कैसे भी लिख सकते हो, 6,075 गुणा में 289 भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें हैं। बड़ी संख्या है वो ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। तो आप 6,075 को 289 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा उतना मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार 15 नंबर प्रश्न देखो भी। एक बाग में अनार के 2,745 बड़े पेड़ लगे हुए हैं, प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं, तो पूरे बाग में कितने अनार होंगे। एक बाग में अनार के कितने पेड़ है भी, एक पेड़ पर अनार लगते हैं कितने भी 112, तो 2,745 पेड़ों पर अनार लगेंगे कितने भी 112 मल्टीप्लाई
2745। आपको 112 को 2745 से मल्टीप्लाई करना है, या 2745 को 112 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ लिखोगे 2745 मल्टीप्लाई 112, 2 पंजा 10, हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 7 14, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। ये दहाई अंक है तो यहाँ एक शून्य लगाओ, एक से मल्टीप्लाई करें सेम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार फिर एक से, ये सैकड़ा का अंक है तो 2 शून्य लगाओ, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम संख्या प्राप्त होगी। अब इनका ऐड कर दो, 0 क्या जाएगा 0, 9 और 5 14, हासिल 1, 4 4 8, 5 13, 1 14, हासिल 1, 5 1 6 6 12 13 13 4 17, हासिल 1 7 2 9 1 10, हासिल 1 2 1 3। ये 3,07,440 अनार प्राप्त होंगे। इस प्रकार लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।